हाँ बेटा, बहुत आराम मिल रहा है। थोड़ा और जोर से। हाँ, बस वहीं पर। मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, और राम सिंह अंकल को भी। मैंने धीरे से कहा, अंकल, आप इस बारे में मम्मी को कुछ मत बताइएगा। कहानी बहुत दिलचस्प और भावनात्मक है दोस्तों। इसे लिखने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 21 साल है और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। पापा का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है और मम्मी एक बुटीक चलाती है। चंडीगढ़ में हमारा एक सुंदर सा घर है जिसमें 3 गाड़ियां और उनको रखने के लिए एक बड़ा गैराज है। पापा अपनी कार खुद चलाते हैं, जबकि मेरे और मम्मी के लिए एक ड्राइवर है जिनका नाम राम सिंह जी है। मैं उन्हें अंकल कहकर ही बुलाती थी, लेकिन उनका व्यवहार मेरे प्रति थोड़ा अजीब सा रहता था। मैंने हाल ही में अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी और मेरा एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम भी अच्छे नंबरों से पास हो गया था। मुझे शहर के एक नामी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कॉलेज घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैं अक्सर सिटी बस से ही आना जाना करती थी। कॉलेज में लगभग सभी लड़के और यहाँ तक कि कुछ प्रोफेसर भी मुझसे दोस्ती करने की फिराक में रहते थे। मेरे पास हमेशा से एक अच्छा स्मार्टफोन था और मुझे नए लोगों से मिलना जुलना पसंद था। हमारे ज़्यादातर प्रोफेसर की उम्र 45 से ज़्यादा ही थी। ये बात उन दिनों की है जब हल्की हल्की ठंड शुरू हुई थी। मैं कॉलेज जाते समय जीन्स टॉप और ऊपर से एक श्रग या डेनिम जैकेट पहन लेती थी। क्लास में एक बेंच पर 2 ही स्टूडेंट्स बैठ सकते थे। मैं हमेशा पहली बेंच पर खिड़की वाली सीट पर बैठती थी। हमारे एक इकोनॉमिक्स के सर थे जो रोज पहला लेक्चर लेने आते थे। वह हमेशा क्लास में मेरे पास खड़े होकर ही लेक्चर देते थे। मैं तो ऐसे दिखावा करती जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, पर मन ही मन इस स्थिति का आनंद भी लेती थी। कभी कभी सर कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते थे, लेकिन बड़ी चतुराई से अपने हाव भाव छिपा लेते थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मुझे इस खेल में मजा आने लगा था। एक दिन सर ने मुझे देखते हुए पूरी क्लास को सुनाते हुए कहा, आज मौसम काफी गर्म है, मुझे तो गर्मी लगने लगी है। ऐसा कहकर सर ने अपना कोट उतार दिया। उन्हें देखकर क्लास के कुछ लड़कों ने भी अपनी जैकेट उतार दी, पर मैंने नहीं उतारी। सर की आंखें मुझ पर ही टिकी थीं। फिर मैंने भी कहा, हाँ सर, गर्मी तो लग रही है, और अपनी जैकेट के बटन फोड़े से खोल दिए। अब सर का ध्यान पढ़ाने से ज्यादा मुझ पर था। तभी सर ने जानबूझकर अपना पेन मेरी बेंच के पास गिरा दिया। जैसे ही मैं पेन उठाने के लिए नीचे झुकी, सर मुझे घूरने लगे। मैंने तुरंत पेन उठाकर सर को दिया और ये सब गलती से हुआ, ऐसा नाटक करते हुए अपनी जैकेट के बटन ठीक से बंद कर लिए। मैंने ये सब इतने स्वाभाविक तरीके से किया कि सर को लगा कि जो भी हो रहा है एक संयोग है। खैर, ये सिलसिला काफी समय तक चला, लेकिन मैंने बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। सर भी यही समझते रहे कि ये सब अनजाने में हो रहा था। इस बीच सर को यह पता चल गया था कि मैं सिटी बस से आती जाती हूँ, तो वो मेरा पीछा करने लगे। अब कॉलेज के बाद ऐसा होने लगा कि जिस बस से मैं घर जाती, उसी बस में सर भी सवार हो जाते। अगर सीट खाली मिलती तो मेरे बगल में बैठ जाते, और अगर भीड़ होती तो मेरे आसपास ही खड़े रहते। पर उन्होंने कभी कोई गलत हरकत करने की कोशिश नहीं की। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे। बस आई तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी। सर बोले, पूजा, तुम किसी तरह चढ़ जाओ, अगली बस का कोई भरोसा नहीं। जैसे ही मैं बस के दरवाजे पर पहुंची, सर ठीक मेरे पीछे थे और धक्के मुक्की में हम दोनों बस में चढ़ गए। भीड़ के कारण सर मेरे बहुत करीब खड़े थे। बस के झटकों से उनका शरीर मुझसे टकरा जाता था। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैंने पीछे मुड़कर सर को गुस्से से देखा
तो वो थोड़ा असहज होकर पीछे हट गए। कुछ हफ्तों बाद पता चला कि सर का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया है। छुट्टियों के बाद कॉलेज फिर से शुरू हुआ और मुझे वो पुरानी बातें याद आने लगीं। कई लड़कों ने मुझे प्रपोज किया, पर मैंने किसी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने किसी को अपना नंबर तक नहीं दिया, क्योंकि मैं कोई झंझट नहीं चाहती थी। कॉलेज शुरू होने पर मैंने कुछ नए कपड़े खरीदे, जिनमें जीन्स टॉप और कुछ सलवार सूट थे। एक दिन मैं कॉलेज से आकर अपने कमरे में पढ़ रही थी, तभी मम्मी ने कहा, चलो ग्रोसरी स्टोर तक चलते हैं, घर का कुछ सामान लाना है। मैं तैयार होकर अपना पर्स लेकर नीचे आ गई। हम दोनों राम सिंह अंकल के साथ गाड़ी में बैठकर बाजार चले गए। हमने घर का राशन और कुछ अन्य ज़रूरी सामान खरीदा और उसे गाड़ी की डिक्की में रखकर घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में मम्मी के फ़ोन पर उनके एक क्लाइंट का ज़रूरी कॉल आ गया और उन्हें तुरंत बुटीक पर जाना पड़ा। मम्मी ने मुझसे कहा, तुम और अंकल घर जाओ और हाँ, पीछे ही बैठना, मैं यहाँ से कैब ले लूँगी। वह कैब लेकर चली गईं। अब गाड़ी में मैं और ड्राइवर अंकल ही थे। तभी मेरे दिमाग में एक शरारत सूझी। मैं अपने ड्राइवर अंकल के बारे में बता दूं, उनकी उम्र 55 से 57 के करीब होगी। वह मुझे बिटिया कहकर बुलाते थे। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना अंकल से गाड़ी रुकवाकर आगे की सीट पर बैठ जाऊं। मैंने रास्ते में अंकल से एक बुक स्टोर पर गाड़ी रोकने को कहा और बोली, एक नॉवेल देखकर आती हूँ। मैं अंदर गई, एक किताब खरीदी और बाहर आकर गाड़ी में आगे बैठ गई। बैठते ही अंकल ने गाड़ी घर की ओर बढ़ा दी। इस बीच गियर बदलते समय एक दो बार उनका हाथ मेरी जांघ से छू गया। जब भी मेरी नज़र उनसे मिलती, वह अजीब तरह से मुस्कुरा देते। मुझे उनकी नज़रें अच्छी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर में हम घर पहुंचे और गाड़ी गैराज में पार्क की। मैं तुरंत गाड़ी से उतर गई और अंकल से कहा, आप अंदर से डिक्की खोलिए, मैं सामान निकालती हूँ। अंकल ने डिक्की खोली और मैं झुककर सामान निकालने लगी। मुझे पता था कि अंकल भी सामान निकलवाने आएंगे और हुआ भी वही। वह भी अपनी सीट से उतरकर पीछे आए। वह बहुत धीरे धीरे सामान निकाल रहे थे और मैं महसूस कर रही थी कि वह बार बार मुझसे टकरा रहे थे। तभी तो हद ही हो गई। वह लड़खड़ाकर मेरे ऊपर ही गिर पड़े। मैंने सहारा देकर उन्हें संभाला, पर ये क्या, उनका शरीर तो बुखार से तप रहा था। मैं किसी तरह उन्हें सहारा देकर अंदर ड्राइंग रूम में ले गई और सोफे पर लिटा दिया। फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई निकालकर उनको खिलाई। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो वह रोने लगे। क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने पूछा। तब उन्होंने बताया, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। तुम्हारी ही उम्र की मेरी एक बेटी थी जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज उसकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि मेरे सिर में सुबह से ही बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर वह होती तो मेरे सिर की मालिश कर देती और मुझे आराम मिल जाता। पर अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले साल डेंगू ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। यह कहकर अंकल फूट फूट कर रोने लगे। मैंने अंकल को पानी पिलाया और फिर उनसे बोली, मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ, आप मुझे अपनी बेटी ही समझिए। अंकल बोले, नहीं बिटिया, आप नहीं, मैडम को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने उनकी एक न सुनी और उन्हें सोफे पर बैठाकर तेल ले आई। अंकल मना करते रहे, पर मैंने धीरे धीरे उनके सिर की मालिश शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद, हाँ बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, अंकल बोले। अंकल को बहुत सुकून मिल रहा था। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। फिर अंकल ने अनुरोध किया, थोड़ा जोर से और जोर से दबाओ बेटा, दर्द बहुत ज्यादा है। मैं अपनी पूरी ताकत से मालिश करने लगी। अंकल ने आंखें बंद कर ली थीं। उन्हें बहुत आराम मिल चुका था। मुझे उस पल एहसास हुआ कि बड़ों की सेवा करने में जो सुख है वह दुनिया में कहीं नहीं रहे। मैंने कहा, अंकल आप इस बारे में मम्मी को कुछ मत बताइएगा। 15 मिनट बाद हम दोनों अपने अपने काम में लग गए। मैं अपने कमरे में चली गई और अंकल ने गाड़ी साफ की। कैसी लगी आपको ये कहानी?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।